Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Computer Mentor. Today we will discuss about all MCQs. फुल बुक MCQs हम इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे क्लास 9 के। तो यूनिट नंबर 1 हमें पता है कि यूनिट नंबर 1 इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर सिस्टम। सो हम इसके MCQs नंबर देखते हैं। MCQs नंबर फर्स्ट है, क्या है पूछ रहे हैं MCQs नंबर फर्स्ट में कि व्हाट ऑपरेटिंग मशीन वाज कैपेबल ऑफ टेकिंग इनपुट फ्रॉम द पंच कार्ड एंड स्टोरिंग डाटा इन कंप्यूटर। हमें पता है कि पंच कार्ड बेसिकली किस लिए यूज़ की जाती है। इसको चार्ली बेबिज ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1830 में। और इस पंच कार्ड में क्या डाटा स्टोर किया जाता था, इनपुट दिया जाता था डाटा किसके थ्रू, पंच कार्ड के थ्रू दिया जाता था। और इसमें सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, किस मशीन ने, एनालिटिकल इंजन ने। और इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1830 में। Second MCQs, which technology was replaced vacuum tube in a second generation of computer? As we know that कि vacuum tube first generation of computer में यूज किया गया था और first generation vacuum tube को replace किया ट्रांजिस्टर ने, किसमें, second generation of computers में। सेकेंड एमसीक्यू, थर्ड एमसीक्यूज क्या पूछ रहे हैं। थर्ड एमसीक्यूज में वो डिस्कस कर रहे हैं कि विच कंप्यूटर जनरेशन इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ आई इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन में यूज किया गया था, इसको हमने थर्ड जनरेशन में यूज किया था और हमने डिस्कस भी किया है डिटेल में अपने टॉपिक में। Fourth MCQs is which of the following is an example of the natural system? Natural system की कौन सी एग्जाम्पल है। टेलीफोन ये नेचुरल सिस्टम नहीं, आर्टिफिशियल सिस्टम में आता है। डेटाबेस भी आर्टिफिशियल सिस्टम में है एंड ऑटोमोबाइल इज आल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम। सो ह्यूमन बॉडी इज अ नेचुरल सिस्टम। MCQs number 5. Which component of the microprocessor control the working of input and output device and storage device? So correct answer is B, option B, control unit है। Which type of the memory retain even when the computer is turned off? जब हम अपना कंप्यूटर भी टर्न ऑफ कर दें लेकिन हमारा जो डाटा है वो लॉस्ट ना हो, तो वो कौन सी मेमोरी है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रोम, because ROM is also called non-volatile memory. Or MCQs number 7. What is the purpose of the cache memory? कैशे मेमोरी का बेसिकली पर्पस क्या होता है। ये प्रोवाइड करता है हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस और ये बहुत ही अपने अंदर स्मॉल डाटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और ये कैशे मेमोरी बहुत ज़्यादा क्या होती है, फास्ट मेमोरी भी होती है। MCQs number 8. What is the smallest unit of memory in a digital computer? डिजिटल कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है मेमोरी का। बिट, क्योंकि बिट एक सिंगल बिट होती है, या तो ये 0 होगी या ये 1 होगी। MCQs number 9. Which memory type user laser beams to read and write data? Option B is the correct option, optical memory. Now we are on MCQs number 10. MCQs नंबर 10 में वो पूछ रहे हैं कि इन वन ह्यूमन आर्किटेक्चर्स वेयर आर इंस्ट्रक्शंस डाटा एंड प्रोग्राम डाटा स्टोर, मतलब कहाँ पे हम अपने इंस्ट्रक्शन डाटा को और प्रोग्राम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, इन द सेम मेमोरी यूनिट। हम अपने सेम मेमोरी यूनिट पे अपने इंस्ट्रक्शन डाटा को और प्रोग्राम डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और MCQs नंबर 11. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बसेस इन अ कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम? बेसिकली बसेस क्या होती हैं, बेसिकली बसेस क्या काम करती है, इनका फंक्शन क्या होता है। बसेस का मेन फंक्शन जो होता है वो डाटा को ट्रांसफर करवाना होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। और यू कैन ऑल्सो से दैट ये एक जगह से दूसरी जगह डाटा को क्या करते हैं, रिप्लेस करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रांसमिट डाटा बिटवीन कंपोनेंट। Next MCQs is
What is the primary function of the presentation layer in the OSI layer? OSI layer में जो presentation layer है उसका क्या काम होता है? वो डाटा को कन्वर्ट करवाती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो according to this statement, so the correct option is B, converting data into a standard format. MCQs number 12. In which network topology the data transmission is unidirectional like radio और television broadcast? यहाँ पर इस MCQs में हमें जो समझने की नीड है वो इस मीनिंग की है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल क्या होता है? बेसिकली यूनिडायरेक्शनल डाटा सिर्फ एक ही पाथ में क्या करता है, फ्लो करता है. तो किस टोपोलॉजी में हमारा डाटा एक ही पाथ में फ्लो करेगा? स्टार टोपोलॉजी में नो, मैश टोपोलॉजी में नो, बस टोपोलॉजी में यस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी में हमारा डाटा जो होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बस टोपोलॉजी. Now come on the MCQs number 14. Which data communication standard is used for transferring web page and related data on a world wide web? So the correct option जो है वो क्या होता है? HTTP, Hypertext Transfer Protocol. यही होती है ना हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर? हाँ, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. MCQs number 15. Which network architectures require each computer to act as either a server or a client but not simultaneously? So the correct option is client server network. अब हम सेकेंड चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और सेकेंड चैप्टर जो है ये बेस्ड कर रहा है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम पे. जिसका फर्स्ट एमसीक्यूज है वो रीड करते हैं. फॉर अ प्रॉब्लम वी फेस इन अ रियल वर्ल्ड सिचुएशंस इन व्हाट सीक्वेंस वी फॉलो द स्टेप्स. मतलब कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कौन से स्टेप्स को सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे. तो बेसिकली जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस जो होती है वो फॉलो करते हैं. जो उन्होंने ये एक प्रॉब्लम बताई है और उनके स्टेप्स उन्होंने आप ये कह लें कि सीक्वेंस पे नहीं दिए हुए. तो देख लेते हैं. जो पहला पॉइंट है उसमें वो डिस्कस कर रहे हैं कि मेक सम सॉल्यूशन. स्टेप 2 में अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. एंड द स्टेप 3 इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर्स टू बिहेव अकॉर्डिंगली. सो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कौन सी सीक्वेंस इन ऑप्शंस में से एक्यूरेट है. तो ऑप्शन बी देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक सम प्रॉप सॉल्यूशन. नो, सबसे पहले दो ऑप्शन जो सेकंड पॉइंट है वो सबसे पहले आएगा, अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. तो यहाँ पर कहाँ पर सेकंड पॉइंट सी में भी पहले आ रहा है, सेकंड पॉइंट डी में भी पहले आ रहा है. तो आप देखते हैं इसके बाद कौन सा स्टेप आ रहा है. उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, मेक सम सॉल्यूशन. बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लिया हमने अपनी प्रॉब्लम को. अंडरस्टैंड करने के बाद हम अपनी प्रॉब्लम के जो अंडरस्टैंड किया अपनी प्रॉब्लम को, हम उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे. तो पॉइंट 1 इज करेक्ट, फर्स्ट में पॉइंट 2 एंड देन सीक्वेंस में पॉइंट 1 एंड देन पॉइंट 3. सो इट मीन्स डैट कि हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो क्या है, एक्यूरेट है, करेक्ट है. कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे, पॉइंट 2 फर्स्ट, पॉइंट 1 सेकेंड एंड देन पॉइंट थर्ड. कम ऑन योर एमसीक्यूज नंबर 2. एमसीक्यूज नंबर 2 में वो पूछ रहे हैं फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम. कंप्यूटिंग प्रॉब्लम की कौन कौन सी टाइप्स हैं इसमें से. फर्स्ट टाइप वो पूछ रहे हैं कंप्यूटिंग प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम और डिसीजन प्रॉब्लम. सो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम की ये तीनों टाइप्स हैं. टाइप 1 भी कंप्यूटिंग, टाइप 2 भी और टाइप 3 भी. ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो टाइप हैं कंप्यूटिंग प्रॉब्लम की. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 1, 2 एंड 3. पॉइंट 3, computational thinking is
कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या काम करती है? बेसिकली जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है ये हमारी लॉजिकल प्रॉब्लम्स को क्या करती है, सॉल्व करती है. सो अकॉर्डिंग टू दिस एमसीक्यूज द करेक्ट ऑप्शन इज डी, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग. एमसीक्यूज नंबर 4, टू सॉल्व अ सर्च प्रॉब्लम वी नीड टू. हमने अपनी प्रॉब्लम को, वी नीड टू सॉल्व अ सर्च प्रॉब्लम में अपनी किस तरह सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम में क्या हमें चाहिए, क्या किस चीज़ की हमें नीड होगी. प्रोवाइड द मूव्स, प्रोवाइड द स्टार्ट स्टेट और प्रोवाइड द एंड स्टेट. बिल्कुल, हमें अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीनों चीज़ों की क्या होती है, नीड होती है. हमें स्टार्ट स्टेट भी चाहिए होती है, हमें एंड स्टेट भी चाहिए होती है, और वी ऑल्सो नीड मूव स्टेट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, मीन्स ए, बी एंड सी. MCQ number 5. The 8 Qn puzzles is a problem of the 8 Qn problem is a problem of searching. 8 Qn प्रॉब्लम हमारे पास जो पजल होती है, 8 पजल्स होती है, वो बेसिकली क्या काम करती है, सर्चिंग प्रॉब्लम को काम कर रही होती है. MCQ number 6. Finding the location and the element with a given value is search. इन IPU चार्ट वी हैव. IPU चार्ट क्या होता है, यहाँ पर समझने की जरूरत है. I स्टैंड फॉर इनपुट, P स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग एंड O स्टैंड फॉर आउटपुट. सो IPO चार्ट मीन्स इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज C, input, processing and output. Thank you so much for watching this video, and if you have any query regarding these two chapters of MCQs, so you can ask me in comment box. Thank you so much.